I come in, sir? Yes. Good evening, sir. बैठो। Thank you, sir. प्रिय दर्शना, जी सर। सेकंड इंटरव्यू है हाँ सर। और वहाँ आरपीएससी में कब आपका? सर अभी 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को। चलो आप बताओ, ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है? सर ये नाइट्रेट की अगर लिमिट से ज़्यादा क्रॉस हो जाए उसकी वजह से उससे हो जाता है। जी सर। आर्सेनिक के बॉडी पे इफेक्ट बताओ। केमिकल इम्प्योरिटी है ना वाटर की, आर्सेनिक, जी। उससे बॉडी पे क्या असर पड़ता है? हाँ सर, एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो फेफड़े लीवर हैं, लीवर डैमेज होता है आर्सेनिक से। अच्छा, केवल लीवर? काफ़ी इसके प्रभाव हैं, उनको देखना। ठीक है जी सर। सॉइल वाटर के टाइप बताओ, कितनी तरह का सॉइल वाटर है, कौन सा सॉइल वाटर प्लांट्स के लिए इजीली अवेलेबल है, कौन सा नहीं है? सर हाइग्रोस्कोपिक वाटर है एंड प्लांट के लिए कैपिलरी वाटर यूज होता है, और इसके अलावा सर ग्राउंड वाटर है जो प्लांट उसमें एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं ग्राउंड वाटर को। कैपिलरी वाटर स्पेशली प्लांट की ग्रोथ के लिए यूज होता है। ज़्यादा इजीली काम आ जाता है। जी सर। वो ग्रेविटेशनल वाटर है जिसको आप कह रहे हो? जी सर, ग्रेविटेशनल। ठीक है, 3 कैटेगरी हो गई है। एक राउंड कॉलम में मिनिमम बार्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? हाँ सर, 6 कॉलम, 6 बार। हाँ मिनिमम। जी सर। ठीक है। और स्टैंडर्ड ब्रिक की क्या डायमेंशंस है? सर 19 बाई 9 बाई 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। जी सर। ठीक है। मनरेगा जो है, इसकी फुल फॉर्म बताओ और इसकी उपयोगिता बताओ ग्रामीण जीवन के लिए। सर महात्मा गांधी रोजगार स्कीम, ये इसकी फुल फॉर्म है, और जो ये स्पेशली जो गांव के लोग हैं उनमें वाटर रिजर्वेशन से रिलेटेड इसमें काम करवाए जाते हैं, और उनका मिनिमम मानदेय सर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पर डे 100 RS की नीड हुई है सर। अच्छा, भारत में जो रिसेशन आया, जी। कहते हैं उस दौरान भी इसका बड़ा उल्लेखनीय योगदान रहा भारतीय इकोनॉमी को संभालने में, तो वो क्या योगदान था? भारतीय इकोनॉमी में रिसेशन का वो स्तर नहीं आया जो दूसरे देशों में आया था, तो उसमें मनरेगा का भी योगदान बताया गया था कि इसके कारण भारत की इकोनॉमी ठीक से चलती रही। सर आई एम नॉट श्योर, बट अगर आप अलाउ करें तो। ठीक है सर जो वाटर रिजर्व हुआ उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज किया गया, और ये एग्रीकल्चर के लिए भी रोजगार जो लोगों को मिलता जी सर, है। रोजगार हो। जो ड्रिप इरिगेशन है वो किस तरह की क्रॉप्स के लिए ज़्यादा अच्छा है? हाँ सर, स्पेशली वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए ज़्यादा बेटर है। और वो ड्रिप जो है वो तो रॉ क्रॉप्स और कार्ड वगैरह और चार्ट वगैरह होते हैं उनके लिए ठीक है। प्रिय दर्शना जी, आपने डिग्री 16 में की। जी सर। आपने अभिरुचि लिखी आपकी शायरी। जी सर। तो एक बहुत ही मशहूर शायर हुए, मशहूर बदनाम शायर के नाम से फेमस थे, आपको नाम पता है उनका? हाँ सर। क्या नाम है? तहजीब हाफी, आई थिंक सर। पाकिस्तान से थे? पाकिस्तान से सर। क्या नाम? तहजीब सर एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं पड़ता। अभी लास्ट कोरोना टाइम पे भी एक शायर एक्सपायर हुए। जी सर, राहत इंदौरी साहब। राहत इंदौरी जी। ओके, आपने कहीं जॉब वगैरह कुछ किया? नहीं सर, आई एम स्टिल। तो कौन सी सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छी लगती है सिविल इंजीनियरिंग में? सर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड BMC। विंकलर टेस्ट सुना है कभी? विंकलर टेस्ट किससे रिलेटेड है? सर ये ऑक्सीजन डिमांड से रिलेटेड। ऑक्सीजन डिमांड से या रेजिडुअल ऑक्सीजन? इसमें कॉम्प्लेक्स बनता है विंकलर टेस्ट में। किस चीज़ का कॉम्प्लेक्स बनता है? कंपाउंड बनता है जिससे कॉम्प्लेक्स बनता है। सॉरी सर। आयोडीन कॉम्प्लेक्स का नाम सुना? जी। तो फिनॉक्सिलिन कहाँ पर यूज होता है? कौन से क्या निकालने में हेल्प करता है? सर हार्डनेस। EDTA? EDTA का फुल फॉर्म क्या है? EDTA को क्या बोलते हैं? सर एथिलीन डाई एमिनो एसिड। अमीनो एसिड या और कुछ? सॉरी सर। मिथाइल ऑरेंज का यूज़ कहाँ पर करते हैं? सर मिथाइल ऑरेंज का EDTA के टाइट्रेशन में एंड सर। अच्छा, आपको याद नहीं आ रहा। तो इसके अलावा एनवायरनमेंट के अलावा कोई सब्जेक्ट? बिल्डिंग मटेरियल। कौन सी? बिल्डिंग मटेरियल्स। कभी आपने CHS जेल का नाम सुना है? जी सर। क्या होते हैं CHS जेल?
सर ये सीमेंट और वाटर के, जब सीमेंट के वाटर के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो जो बॉन्ड बनता है वो CHS जेल, बॉन्ड बनता है, कुछ जेल बनता है, पेस्ट बनता है? पेस्ट बनता है। इसमें कुछ 4 कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड को क्या, कौन से कंपाउंड बोलते हैं सर जब हाइड्रेशन रिएक्शन होती है? ड्यूरिंग द हाइड्रेशन बॉक्स कंपाउंड्स। कौन कौन से होते हैं वो? सर C3S एलाइट एंड C2S थोड़ी बेलाइट, आवाज़ ज़्यादा। C3S एलाइट एंड C2S बेलाइट एंड C4AF एंड C3A। C4AF का क्या यूज़ है यहाँ पर? सर ये जस्ट इनिशियली रिएक्शन स्टार्ट होते ही ये कंपाउंड सबसे पहले बनता है, लेकिन क्या इसका कोई सिग्निफिकेंट रोल है सीमेंट में? सर स्ट्रेंथ में तो इसका ज़्यादा रोल नहीं है। स्ट्रेंथ में रोल नहीं है इसका। जी। अगर मान लो हमें डैम कंस्ट्रक्शन करना हो तो हम किस तरह का सीमेंट यूज़ करेंगे? कौन सा कंपाउंड कम होना चाहिए? सर सीमेंट में श्रिंकेज एंड क्रैक की वजह से काफ़ी लॉस हो सकता है, इसलिए मास कंक्रीटिंग के मास लिए कंक्रीटिंग के लिए हम लो हीट सीमेंट यूज़ करेंगे। तो मतलब कौन से कंपाउंड को कम करना पड़ेगा? बोगस कंपाउंड सर, जो आपने 4 बताए उनमें C3A एंड C3A को कम, C3S एंड C3A को, C3A एंड C3S को कम करना होगा एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ C2S की अच्छी होती है एंड उसका Okay. हीट ऑफ। साउंडनेस क्या होती है? सर साउंडनेस सीमेंट के वॉल्यूम एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करती है। वॉल्यूम एक्सपेंशन किससे मेजर किया जाता है इसको? सर ली सेटेलियर अपरेटस और लीचेटलियर अपटेस से। जी। कंसिस्टेंसी को किससे मेजर करते हैं? सर इसको विस्कोसिटी टेस्ट से अपन मेजर करते हैं। कंसिस्टेंसी होती है सीमेंट की, उसके लिए कौन सा अपरेटिस यूज़ करते हैं? सर विकेट अपरेटस। डिकेंट अपरेटिस इसके लिए यूज़ करते जी हैं। सर। ओके, आप मुझे बताओ, मान लो कंस्ट्रक्शन आपने कर लिया, उसके बाद आपको कंक्रीट की स्ट्रेंथ चेक करनी हो तो कौन सा टेस्ट आप परफॉर्म करेंगे? आप ऐसा तो नहीं है कि बिल्डिंग को तोड़ेंगे फिर टेस्ट करेंगे कुछ, तो बिना तोड़े आप बिल्डिंग के आपको टेस्टिंग के लिए आपको भेजा गया तो आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे कि जो एडिक्वेट स्ट्रेंथ है या नहीं है इसकी? सर As per design- रिबाउंड हैमर टेस्ट। रिबाउंड हैमर टेस्ट। और इसके अलावा कोई? इसके अलावा तो मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक। प्रियदर्शना जी, जी सर। आप मुझे बताइए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम किस डिस्चार्ज के लिए डिज़ाइन करते हैं? सर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड के लिए। क्या बोलते हैं इसको? कोइंसिडेंट ड्राफ्ट का जी नाम सर, सुना? कमांडली कौन या इसके अलावा कुछ और भी है? सर फायर डिमांड के साथ इमरजेंसी। नहीं, वो तो ठीक है। क्या हम केवल कोइंसिडेंट ड्राफ्ट के लिए ही इसको डिज़ाइन करते हैं या इसके साथ में कोई और भी आता है? सर डेली डिमांड और कॉन्सिडेंट ड्राफ्ट में से जो भी मैक्सिमम हो उसके लिए। या फिर मैक्सिमम आ रही डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, पीक डिस्चार्ज इसको बोलते हैं। जी सर, पीक डिस्चार्ज। पीक डिस्चार्ज और कोइंसिडेंट ड्राफ्ट में से जो ज़्यादा होगा उसके लिए हम उसको क्या करेंगे? डिज़ाइन करेंगे। ठीक है। अगर पाइपलाइन में वाटर हैमरिंग की समस्या है तो उसको आप कैसे रिड्यूस करेंगे? वैसे तो मुझे बताइए वाटर हैमर होता क्या है? सर वॉल को सडनली, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के वॉल को सडनली क्लोज करने पर जो वाटर का प्रेशर लगता है पाइप पे, जर्क लगता है, जिस वजह से पाइप में डिफेक्ट हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड वाटर हैमरिंग। ठीक है, कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? सर एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, पर वॉल कनेक्शन प्रॉपर करके कर सकता है। ठीक है, कोई। पाइप में सबसे ज़्यादा लॉसेस किसकी वजह से होते हैं? सर कोरोजन की वजह से। कोरोजन की लॉसेस मतलब हेड लॉसेस की बात कर रहा हूँ, पाइप लॉसेस की बात। सर चोकिंग की वजह से पाइप मतलब चोक। पाइप में अपन पाइप फ्लो जब पढ़ते हैं तो लॉसेज भी पढ़ते हैं ना, हेड लॉसेस 2 तरह के होते हैं, मेजर और माइनर। जी सर, जी सर, फ्रिक्शन लॉसेस एंड उसके अलावा सर माइनर लॉसेस में। माइनर लॉसेस कितने % होते हैं लगभग? सर 20 to 30%। 20-30%? नहीं सर, वो फ्रिक्शन लॉसेस ज़्यादा होते हैं, माइनर लॉसेस कम होते हैं उसके वो तो उसके कंपैरिजन। नाम से ही पता लग रहा है। चलिए कोई नहीं। नॉमिनल मिक्स और डिज़ाइन मिक्स में क्या डिफरेंस होता है? सर नॉमिनल मिक्स में जो रेशियो है वो ऑलरेडी गिवन होता है सीमेंट एंड एग्रीगेट का, उसी के अकॉर्डिंग अपन डिज़ाइन करते हैं। और डिज़ाइन मिक्स में जो स्ट्रेंथ अपन को डिजायर्ड है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके अकॉर्डिंग अपन डिज़ाइन करते हैं सर। अच्छा, आप मुझे बताइए डिज़ाइन मिक्स जब हम करते हैं जी। तब हम इंग्रेडिएंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हैं या नहीं रखते? जितने भी इंग्रेडिएंट्स वहाँ पर पड़ते हैं अपन,
कोर्स एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है, सीमेंट है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, जी सर। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, जी इन्वेस्टिगेट करते हैं? जी सर। बताइए कुछ सिग्निफिकेंट, मतलब कुछ इसका प्रूफ बताइए कि वहाँ ऐसा कुछ करते हैं। सर एग्रीगेट की साइज़ है वो फिक्स होती है, जिस भी ग्रेड का अपन को डिज़ाइन करना हो, जैसे M30 M40 उसके अकॉर्डिंग। एंड वाटर सीमेंट मार्शल रेश। स्टेबिलिटी नंबर सुना है आपने कुछ जी सर। बिटुमिन के लिए? जी। क्या क्या ये मार्शल स्टेबिलिटी मेथड जो है क्या करता है? सर ये सॉरी सर, नहीं आता है, कोई बात नहीं। कंक्रीट टेंशन में वीक क्यों होती है? सर कंक्रीट में वॉइड ज़्यादा होते हैं। वर्ड्स ज़्यादा होता है? जी, स्टील के कंपैरिजन में कंक्रीट में वॉइड ज़्यादा होते हैं। नहीं तो टेंशन में वीक क्यों होती है? बस ये सर जब लोड अप्लाइड करेंगे तो वो वॉइड्स हैं वो प्रॉपर। एडिशन प्रॉपर्टी का भी कुछ रोल है क्या इसमें? जी सर। बताइए क्या। हाँ। सर एडिशन प्रॉपर्टी किस चलिए कोई रेफरेंस? नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन। जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नहीं सर विराट। चलिए ठीक। आपका सेकंड इंटरव्यू था जी। ये समाप्त हुआ। अब तो हम सलाह तो यही देंगे कि आप निरंतर अध्ययन करें, जी सर। जनरल अवेयरनेस बढ़ाएं, टेक्निकल नॉलेज बढ़ाएं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें और अप्लाइड इंटरेस्ट की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें। 1 तारीख को है ना आपका इंटरव्यू? ठीक है। और 2 तारीख के बारे में थोड़ी- पता होना चाहिए कि 2 को क्या आता है। गांधी जी। और आवाज़ थोड़ी तेज़ रखना, जी सर। ठीक है। महात्मा गांधी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको देख लेना। प्रवासी प्राइम भारतीय मिनिस्टर ने- दिवस उन्हीं के आगमन पर जब अफ्रीका से आए तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। थोड़ा प्रवासी बहुत भारतीय देख लेना। दिवस उन्हीं के जो जब आए वो भारत से 1915 पहले में। कहाँ थे वो, और क्या उनका occupation ट्रस्टीशिप था? का सिद्धांत क्या है, हम्म। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये मेंशन किया अपने भाषण में। ये सब ट्रस्टीशिप चीज़ें का सिद्धांत। आगे पीछे ये पता होना चाहिए। जी सर। 1 को भी सर सीनियर सिटीजन डे है 1 अक्टूबर को। उतना तो नहीं पूछा, लेकिन 2 तो क्या है, ये नेशनल हॉलीडे होती है जी तो सर। नेशनल हॉलीडे मतलब नेशनल इम्पोर्टेंस का आदमी, इसलिए थोड़ा बहुत 3 ही जानकारी नेशनल रखना। हॉलीडे होती हैं और जिनमें फिर एक 2 अक्टूबर को किस किस का जन्मदिन है? हाँ लाल लाल बहादुर शास्त्री जी का भी है, तो उनके बारे में पता हो। जय जवान जय किसान जो माहिती था। भी किसी के दिमाग में आ जाए तो जी सर, मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है। ठीक। और बाकी कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, थोड़ी और- आवाज़ भी बुलंद रखना। ऐसा नहीं है कि आवाज़ भारी अभी रखो। जब आपसे आंसर नहीं आते तो आपकी हाँ, आवाज़ हाँ। दबने लग गई, ऐसा नहीं आते तो कोई बात नहीं आते तो हाँ बात- आवाज़ से जो आपका फ्लो है, पहले आ रहे थे तब तक तेज थी, जो पिच है वो डाउन होती चली गई, ऐसा नहीं, मेंटेन करो पिच को। नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं। कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखो। ठीक। बेस्ट ऑफ सर वो वीकनेस क्या मेंशन कर? वीकनेस स्विमिंग ही लिखना है, वो ये लिखना यहाँ जरूरत क्या है स्विमिंग की? स्विमिंग का पानी- मतलब क्या है, मतलब क्या वीकनेस है। वर्काहोलिक बेस्ट है कि आप वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं देती और वर्कaholic भी ठीक है, या नोट्स ऑफ फ्लुएंट इन इंग्लिश स्पीकिंग भी कुछ कह भी बोल सकती दो। हो। और स्विमिंग का मतलब क्या वीकनेस है कि तैरते ही रहना चाहती हो या नहीं तैरना चाहती हो। और राजस्थान में तो ये ऐसे- वीकनेस ही नहीं बनती है। राजस्थान में तो पानी है हाँ। कि यहाँ भाई पानी ऐसे मिल रहा मैं है। बहुत कंफ्यूज थी, नहीं, इस क्या तरह को मतलब लिखे हुआ भी मैंने इसका? लास्ट इससे में। क्या इंग्लिश मतलब अच्छा हुआ? बोल लेती हूँ। नहीं सर उतने तो फ्लुएंट हाँ, नहीं। तो कुछ भी लिख दो, वैसे भी हाँ, नहीं ये पूछते वो। weakness- इसका रोल भी नहीं है अपने डिपार्टमेंट में कुछ ऐसा। हाँ, रोल इन पे प्रभाव नहीं डाले। स्विमिंग Work से in- तो ऐसे लगता है जैसे या तो तैरते ही रहना वीकनेस है या तैरना नहीं आता ये वीकनेस है। तो ये कोई ठीक बात नहीं है और जिसने सर सलाह दी ऐसे है। तो बहुत सारे काम नहीं आते हमें, हाँ, तो बस वर्काहोलिक भर दो। जो हमें ये कि काम करना डिपार्टमेंट के लिए नुकसानदायक नहीं सरकार है। को ऐसे आदमी चाहिए जो हाँ। वर्कaholic जो हमारी वीकनेस भी हमारे लिए वीकनेस है, उसका रीज़न ये है कि मैं बहुत बार काम में ऐसे इन्वॉल्व हो जाती हूँ, मुझे दिया जाता है तो जिससे मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता। खुद के लिए मत निकालो, डिपार्टमेंट के लिए निकालो बस। बस, तो वही बस वो कहने पॉजिटिव नेगेटिव, खुद के लिए नेगेटिव, दूसरों के लिए बैठे पॉजिटिव। दफ्तर में काम करते रहो, सरकार कहेगी ठीक है सिलेक्ट कर तो दो। वर्काहोलिक बेस्ट है कि वर्काहोलिक भर दो, नो इशू। नोट्स ऑफ फ्लुएंट इन इंग्लिश या ये- ओवर थिंकिंग, जिससे इस पे असर ना पड़ता। हमारे वर्क कल्चर पे कोई इम्पैक्ट ना हो, खुद के ऊपर इम्पैक्ट दिखना चाहिए, उसका आंसर होना चाहिए कि मेरे ऊपर इम्पैक्ट है। ठीक है, थैंक यू ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। पढ़े रहने दो, कोई नहीं हम भेज देंगे।